अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में आज हम बात करेंगे कि इस तेज़ रफ्तार तरक्की के दौर में हम अपने किरदार की तामीर कैसे करें। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब करें और इसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें। चलें इस अहम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम सब देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार बस बढ़ती ही जा रही है। हर रोज पहले से ज्यादा तेज प्रोसेसर्स, ज्यादा समझदार मशीनें और बड़े बड़े सिस्टम्स हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। और ये कोई मुस्तकबिल की कहानी नहीं, ये हमारी आज की हकीकत है जिससे हम हर लम्हा जी रहे हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और चकाचौंध के बीच एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई मशीन नहीं दे सकती। वो ये कि इस सब के आखिर में हम बतौर इंसान आखिर बन क्या रहे हैं। देखें, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे चलकर क्या बन जाएगी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी सवाल असल में ये है कि टेक्नोलॉजी हमें क्या बना देगी। और यही वो नुक्ता है जिस पर हमें आज गौर करना है। और ये सवाल अहम क्यों है? क्योंकि जो औजार हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदतें बन जाती हैं। फिर यही आदतें हमारे किरदार को शक्ल देती हैं और आखिरकार यही किरदार हमारी तकदीर का फैसला करता है। ये एक ऐसी कड़ी है जिसका हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो तहजीबों की अज़मत का पैमाना कभी भी ये नहीं था कि उन्होंने क्या तामीर किया, यानी बड़ी बड़ी इमारतें या जदीद टेक्नोलॉजी। ये हकीकी कामयाबी की निशानी नहीं है, बल्कि एक तहजीब को उसकी असल इख्तार से परखा जाता था। यानी अल-अदल, इंसाफ कैसा था, अर-रहमा, लोगों में रहमदिली कितनी थी, और अल-अमाना यानी जिम्मेदारी और दयानतदारी का क्या आलम था। असल तरक्की तो इन खूबियों को अपनाने में है। तो खुलासा ये है कि अगर टेक्नोलॉजी हमें ताकत तो दे लेकिन हमारी हिकमत और समझदारी में इजाफा ना करे तो ये तरक्की नहीं बल्कि ये ज़वाल की रफ्तार को और तेज़ कर देती है। असल कामयाबी ताकत और हिकमत के तवाज़ुन में है। आज के दौर में हमें कुछ अजीब तज़ादात नज़र आते हैं। मसलन हम पहले से कहीं ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, हर वक्त ऑनलाइन हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में हमारी तवज्जो और मौजूदगी कम होती जा रही है। इसी तरह हमारे कामों में तेज़ी और कारकर्दगी तो बहुत आ गई है, लेकिन ज़िंदगी में मकसद और मानवियत का एहसास वो कहीं खो सा गया है। रफ्तार तो है पर मंजिल का पता नहीं। और शायद सबसे बड़ा तज़ाद ये है कि हमारे पास मालूमात का एक समंदर है, लेकिन हकीकी हिकमत और दानाई की शदीद कमी है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं समझ रहे। तो हमें यह समझना होगा कि असल मसला टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, ये तो मकसद का मसला है, हमारी सिमत का मसला है। जब तक हमारी मंजिल ही वाज़े ना हो, बेहतरीन से बेहतरीन औजार भी हमें भटका सकते हैं। और जो लोग ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो सिर्फ ऐप्स या गैजेट्स नहीं बना रहे हैं, वो तो लोगों की सोच, उनके आपसी ताल्लुकात और कामयाबी के मेयार को भी शक्ल दे रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी में हर छोटा बड़ा फैसला एक इखलाकी फैसला होता है। इसके अच्छे या बुरे नताइज निकलते हैं। ये सोचना कि टेक्नोलॉजी गैर जानिबदार हो सकती है, ये सिर्फ एक वहम है। तो फिर सही मंजिल का इंतखाब कैसे किया जाए? इसके लिए 4 बुनियादी उसूल हैं। पहला, कामयाबी क्या है ये शुरू में ही तय कर लें। दूसरा, तालियों के पीछे ना भागें बल्कि अपने काम के हकीकी असर को देखें। तीसरा, इंसानियत के जौहर यानी हमदर्दी और रहम को हर हाल में बचा कर रखें। और चौथा, अपने हर काम को आखिरत की जवाबदेही के साथ जोड़ दें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यौम हिसाब किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसका ज़माना कितना जदीद या तरक्की याफ्ता था। दुनियावी तरक्की असल सवाल है ही नहीं, बल्कि सवाल ये होगा तुम इस दौर में क्या बने, यानी हमारा किरदार कैसा था, हमारे आमाल कैसे थे और हमारी नीयत क्या थी। असल इम्तिहान तो इन चीज़ों का है। तो अब इंतखाब हमारे हाथ में है। हमें यह तय करना है कि क्या हम ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं या ज्यादा इंसाफ पसंद। क्या हम सिर्फ ज्यादा कारआमद बनना चाहते हैं या ज्यादा इंसान दोस्त और रहमदिल। कारकर्दगी यकीनन अहम है, लेकिन इंसानियत की कीमत पर नहीं। और आखिरी इंतखाब, क्या हम सिर्फ मजीद तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं या ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह, क्योंकि एहतिसाब के बगैर तरक्की बहुत खतरनाक हो सकती है। क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हतमी मकसद मशीनें नहीं बल्कि इंसान है। बेहतर इंसान, इंसानों की फलाह, उनके किरदार की तामीर और उनकी रूहानी तरक्की। मुस्तकबिल कोई मंजिल नहीं जिस पर हम पहुंचेंगे,
مستقبل وہ ہے جو ہم خود بنتے ہیں، اس لیے آئیے ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے کردار سے اپنے مستقبل کو شکل دیں، کیونکہ ہم کیا بنتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم کیا بناتے ہیں۔ یہ پیشکش نوران اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کی گئی۔